मेरा विद्यालय ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नाम से चल रहा है यहाँ पे। जानना चाहेंगे विद्यालय की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? विद्यालय की शुरुआत मई 2010 में हुई थी। इसमें हम लोगों ने इस किराए पर विद्यालय स्टार्ट किया था कुलड़िया अंदर डैम के उस पार। अब जो है अपना ये बना हुआ है, आपने देखा ही है, सारा बन गया है। सर जानना चाहेंगे एडमिशन प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? एडमिशन प्रक्रिया 30 अप्रैल से चलती है, 30 अप्रैल तक ही चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें कम होती हैं और रिक्त सीटें बहुत कम रहती हैं, इस वजह से फुल हो जाती हैं और 30 अप्रैल तक ही हो पाता है, उसके बाद नहीं। और जानना चाहेंगे आप क्या क्या रणनीति को लेकर कार्य करते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़, प्रत्येक कक्षा में 30 से 35 बच्चे ही बैठाते हैं और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम उन्हें घर के जैसा वातावरण प्रदान करते हैं, जैसे समय समय पर खाने पीने की चीज़ें बच्चों को उपलब्ध कराना, खिलौने आदि की व्यवस्था कराना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह जो है उससे शिक्षा देना और समय समय पर खेल के पीरियड लगाना, ताकि बच्चे बोर ना हो, स्कूल आने में उनका मन लगता रहे। बच्चों के भविष्य को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं? बच्चों को भविष्य को लेकर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हम जूनियर क्लास से यानी 6 से 8 तक रीजनिंग वगैरह और जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं वो हम लोग तैयार कराना शुरू करा देते हैं और कक्षा फर्स्ट से यानी प्रथम कक्षा से ही जीके वगैरह, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें हम जो है तैयार कराते हैं, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई समस्या ना आए और वो पहले से ही तैयार रहें। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन के समय आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी, इस समय हम ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास मोबाइल ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से हम लोगों ने ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। हम लोग सारे सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्न उत्तर वगैरह पहले से ही तैयार करा ले रहे हैं और जो भी पॉसिबल है उतना एक्सप्लेनेशन पहले से ही हम लिख दे रहे हैं, नोट्स वगैरह सब तैयार करा के बच्चों को गार्जियन के माध्यम से या अपने किसी स्कूल के व्यक्ति के माध्यम से बच्चों तक भिजवाते हैं वो, और उनकी लगभग मॉनिटरिंग भी करते हैं हर सप्ताह, ताकि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमसे ज़्यादातर बच्चे, लगभग 90% बच्चे जुड़ चुके हैं और वो अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं। सर जानना चाहेंगे कोरोना काल में आप आवाम को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं जैसा कि सरकारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे और गार्जियन चलें, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज़र अपने हैंड धोते रहें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू। सर, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं? सर, बहुत तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। जैसे कि एक तो ये रहता है, सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता। दूसरी चीज़ यह है, गार्जियंस को लगता है कि नहीं, जो सुविधा क्लास में हो सकती है वो इस समय नहीं होगी। इस तरह की समस्याएं आती हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने ऑफलाइन नोट्स तैयार किए हैं और उनके माध्यम से ठीक से एजुकेशन दे पा रहे हैं। आपका विद्यालय अन्य विद्यालयों से किस तरह अलग है? सर, हमारा विद्यालय सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विद्यालय अलग होने की बात यह है कि एक तो ये चीज़ है कि विद्यालय में प्रवेश के बाद जो भी बच्चा या शिक्षक आएगा तो वो केवल इंग्लिश में ही बात करता है। दूसरी चीज़ है प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि हमारे उमर सर ने बताया था कि वो हम शुरू से ही तैयारी कराने लगते हैं। और एक चीज़ ये होती है, हर साल हमारे यहाँ जो एक बच्चा स्कूल टॉप करता है उसको हम साइकिल देते हैं। इस तरह से ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे यहाँ बच्चे जो है और गार्जियंस को कुछ अलग मिल पाता है स्कूल से। एक चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात होती है, इंसानियत का पाठ हम ज़रूर सिखाते हैं। या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और उसको करने के लिए हमने जो हमारे यहाँ सुबह में मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना होती है, उसमें सभी धर्मों की दुआएं, प्रार्थनाएं और अरदास शामिल की हुई हैं। अगले 5 साल की क्या योजना है आपकी? सर, हम ये चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारा स्कूल जो है CBSE से 12th क्लास की मान्यता ले पाए। जी, बच्चों और अभिभावकों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस समय घर पे खाली हैं और अभिभावकों के संरक्षण में हैं, तो मैं चाहता हूँ ये अच्छा समय है पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब इस समय ना ही कोई समय बर्बाद हो रहा है स्कूल आने में, ना स्कूल जाने में। तो घर पे बैठ के अच्छे से स्टडी करें, बाकी जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें
और गार्जियंस का सहयोग रहे तो बच्चा इस समय पहले से बेहतर कर सकता है पढ़ाई। थैंक यू सो मच।